साथियों, आज हम बात करते हैं बुद्धि का स्वरूप। पहला प्रश्न, नई स्थिति में सचेत सामंजस्य बुद्धि है, ये परिभाषा किसकी है? नई स्थिति में सचेत सामंजस्य बुद्धि है, ये परिभाषा रोस ने दी है। रोस ने कौन सी परिभाषा दी है? नई स्थिति में सचेत सामंजस्य बुद्धि है। अगला प्रश्न, बुद्धि लचीले समायोजन की योग्यता है, ये परिभाषा किसकी है? बुद्धि लचीले समायोजन की योग्यता है, ये परिभाषा बर्ट ने दी है। बर्ट ने कौन सी परिभाषा दी है? बुद्धि लचीले समायोजन की योग्यता है। अगला प्रश्न, सीखने की योग्यता बुद्धि है, ये परिभाषा किसकी है? सीखने की योग्यता बुद्धि है, यह परिभाषा बकिंघम ने दी थी। किसने दी थी? बकिंघम ने। अगला प्रश्न, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा टर्मन ने दी है। टर्मन ने दी है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं: अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामंजस्य बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं: अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि का इकाई सिद्धांत किसका है? बुद्धि का इकाई सिद्धांत किसका है? बुद्धि का इकाई सिद्धांत है जॉनसन तथा स्टर्न का। अगला प्रश्न, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का किसका है? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत किसका है? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत है थॉमसन का। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत किसका है? थॉमसन का। अगला प्रश्न, समूह कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? समूह कारक सिद्धांत को नमूने का सिद्धांत भी कहा जाता है। समूह कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? नमूने का सिद्धांत। अगला प्रश्न, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसकी देन है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक की देन है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसकी देन है? थॉर्नडाइक की देन है। बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत किसका है? बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत स्पेयरमैन का है। बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत किसका है? स्पेयरमैन का है। अगला प्रश्न, प्रधान मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसका है? प्रधान मानसिक योग्यता का सिद्धांत थ्रस्टन का है। प्रधान मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसका है? थ्रस्टन का है। अगला प्रश्न, थ्रस्टन के बुद्धि समूह कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। थ्रस्टन के बुद्धि समूह कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। अगला प्रश्न, गार्डनर ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। 1912 में किस जर्मन मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया? 1912 में विलियम स्टर्न जर्मन वैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि ढूंढने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि ढूंढने का सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर वीडियो पसंद आया हो तो।